हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, द पॉजिटिव इंटीजर n विच इन फॉर विच द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x into x plus 2 plus x plus 2 into x plus 4 plus dash 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 up to x plus 2n minus 2 into x plus 2n equal to 8n by 3 are two consecutive even integer is। देखो क्वेश्चन में एक पूरी सीरीज दी हुई है, इस सीरीज का हमें एक सॉल्यूशन निकालना है और जो उसके सॉल्यूशंस हैं वो बता दिया है कि वो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर होंगे। दो कॉन्जिक्यूटिव इवन मतलब एक के बाद एक वाले, जैसे 2 है तो 4, 6 है तो 8, 10 है तो 12, मतलब दो इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस 1 होगा, 2 होगा, सॉरी है ना, इसमें समझ में आ गया। इवन इंटीजर है मतलब दो इंटीजर के बीच का डिफरेंस 2 होगा। इतनी चीज समझने के बाद हम सीधा आते हैं इक्वेशंस के जनरल टर्म पे, क्योंकि हमें पहले इक्वेशन का जनरल टर्म निकालना पड़ेगा तभी आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो जनरल टर्म बनाए कैसे? देखो अगर एक सीरीज है तो इसका जो जनरल टर्म है आर के टर्म्स में अगर मैं लेता हूं, क्योंकि मुझे समेशन भी करना है, तो इसका जो जनरल टर्म है वो हो जाएगा यहां पे देखो x प्लस 2r माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2r, यही हो जाएगा जनरल टर्म। क्योंकि मुझे यहां पे क्या लगाना है, एक समीशन लगाना है, तो यहां पे समीशन क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू 1 से लेकर कहां तक चलेगी भाई, सीरीज चल कहां रही है, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक चल रही है, ये n तक चल रही है ना, तो बस ये हो जाएगा tr इक्वल्स टू x प्लस 2n 2r है ना, यही होगा ना भाई। r इक्वल टू 1 से लेकर n तक पुट करोगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 2r, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई हम अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, क्या सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर प्लस 2rx प्लस 2rx माइनस 2rx, एक्स स्क्वायर प्लस 2rx प्लस 2rx प्लस 4x स्क्वायर 4r स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x फिर माइनस 4r। ठीक है, इतना चीज आने वाली है। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं क्या क्या टर्म्स बचेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4rx, तो मतलब 4r यहां से और माइनस 2, ये बन गया x प्लस क्या बना और 4r स्क्वायर माइनस 4r, इतनी चीज बन गई। देखो अब मुझे करना क्या है, मुझे इन सब का समीशन करना है। एक्चुअल में मुझे इन सब का समीशन करना है, यहाँ पे समीशन लगेगा, इन सब का एक्चुअल में हमें समीशन करना है। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ टीआर को आर जनरल टर्म को हमने थोड़ा सा अरेंज कर दिया। क्यों अरेंज किया, क्योंकि मुझे दो चीजें पता है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर पता है, ठीक है, समीशन ऑफ एक्स पता है। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, और इसकी बात करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये दो चीज पता है, तो हम एक को इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, तो जो हमने किया। अब हम लगाएंगे यहाँ पे समीशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर n tr, तो ये भी हो जाएगा समीशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर n, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें भी करना पड़ेगा भाई, x को बाहर कर दो, समीशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर n 4r माइनस 2 प्लस, इसमें भी करना पड़ेगा, समीशन 4 को बाहर कर देते हैं, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n, और यहां पे बचा r स्क्वायर माइनस r। करने का मकसद ये था कि सबको हमें फॉर्म में लाना है ये दो के, क्योंकि हमें पता ही सिर्फ ये दो है। तो अब इस फॉर्म में आ चुका है, तो बस अब पुट करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर को बाहर कर दूंगा तो n मिलेगा, प्लस एक्स बाहर समीशन ऑफ 4r, तो यहां पे एक ब्रैकेट लगा दिए, 4r का हो जाएगा यहां पे, r का क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये, ठीक, और माइनस 2n, ये होगा 2n। ठीक है भाई, है ना, प्लस अगेन यहां पे 4 बाहर, और वैल्यू मिलेगी यहां पे देखो r स्क्वायर मेरा क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस ऑफ r है मेरा
n इंटू एन प्लस 1/2। देखो इतना सा काम करना था बस। अब सब चीज देखो n के टर्म्स में हो गई, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशंस क्या बनेगी, पहले जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x हो गया है ना, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा देखो 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2n। यहां से देखो ये 2n और 2n कैंसिल होते हुए, तो हटा भी देते हैं कैंसिल होते हुए, तो यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज बची। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा देखते हैं, ये 4 टाइम्स, यहाँ मल्टीप्लाई करने पे लिए मुझे n इंटू एन प्लस 1 को बाहर कर देता हूं, अंदर बचेगा यहाँ पे 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1/2। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ पे तो 6 आएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, ठीक है, इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगी, एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, ये ऐसा, और यहाँ पे 2n प्लस 1, और सिर्फ यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी -3। इतनी चीज होगी, 2 की टेबल 6 3 बार जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और 2n माइनस 3 प्लस 1 -2 होता है, तो ये 2n माइनस 2 बन गया। ऊपर ऊपर क्या बन गया, 2n माइनस 2 बन गया ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, nx स्क्वायर थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, प्लस 2n स्क्वायर x प्लस ये बन जाएगा देखो 2/3 है ना, 2/3, और यहां का एक 2 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। 4/3 n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। क्यों, क्योंकि ये n प्लस 1 है, और यहां पे 2 बाहर निकालूंगा तो n माइनस 1, तो n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 इज n स्क्वायर माइनस 1। तो इक्वल्स टू, यहां पे वैल्यू आई, देखो इस पूरे को सॉल्व करने पे वैल्यू जो आने वाली है वो है 8n/3। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलना जरूरी है। क्या हो जाएगा देखो, nx स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर x प्लस ये बन जाएगा देखो 4/3n, ये 4/3n क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 4n/3, यहाँ पे भी 8n/3, तो लाइक टर्म्स हो गए, तो ये बन जाएगा 4n/3 n स्क्वायर माइनस 12 बन जाएगा, 12 का तो बाहर 4, तो ये बन जाएगा 3। तो ये एक्चुअल में बन जाएगी वैल्यू, अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो ये बन जाएगी। अब इसके 2 रूट्स मुझे दिख रहे हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो मैं क्या क्या निकाल सकता हूं। एक तो भाई कंडीशन से ही पता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, इवन इंटीजर है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 है, यहां से मुझे पता चल गई। एक चीज यहां पे पता है, इक्वेशन नंबर 1 ये मुझे गिवन है। दूसरा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, तो ये -2n स्क्वायर हो गया। तीसरा, अल्फा बीटा सी बाय, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल होगा, तो ये 4/3 n स्क्वायर माइनस 3 बनेगा। तो ये 3 चीजें मुझे मिल गई। देखो अब बस इनके बीच का एक रिलेशन पता है क्या, बिल्कुल पता है। क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सब्स्टिट्यूट कर दो, ये 4 बन गया, ये बन गया 4n स्क्वायर, माइनस ये बन गया 4 इंटू 4/3 n स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। अब तो n की वैल्यू ही निकालनी है, तो उसके लिए हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 4 इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस 16/3 n स्क्वायर माइनस 3। तो एलसीएम अगर मैं लूंगा तो 3 एलसीएम, ये बन जाएगा 12n स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस 48, और ये 4 इंटू 3, यहां पे भी 12 आ गया, 3 अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब देखो क्या बचता है, देखो 12 में से 36, ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 4n स्क्वायर। तो n स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू आ गई हमारी 9, जो कि n की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। लेकिन हमें लेना क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो n की कौन सी वैल्यू लेनी है वो देख लो, पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर n की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने ले ली 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन देखो, करेक्ट करो, टिक करो। देखो इस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्या है, लेंदी था, हार्ड नहीं था, थोड़ा लेंदी था। अगर जल्दी जल्दी बनाओगे तो बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे कि नहीं करे, कोई कंफ्यूजन होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन तभी करना चाहिए जब आपकी प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस अगर स्पीड अप है, स्पीड है अगर आपके सॉल्यूशन में, तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड नहीं था, क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ लेंदी था। तो स्पीड बढ़ाओ भाई, मैथमेटिक्स में एक ही काम करेगी। अगर आपको किसी भी टॉपर के पास जाओगे और
देखोगे कि वो कैसे बनाते हैं, तो उनके सॉल्यूशंस में स्पीड रहती है। स्पीड क्यों रहती है? लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग में छप जाती है चीजें और एक ऑटोमेटिकली हमारा हाथ स्पीड चलने लगता है। ठीक है, तो स्पीड अब बढ़ाओ। एग्जाम तो अब बहुत समय कम है, तो स्पीड बढ़ाते जाओ, प्रैक्टिस जितने कर सकते हो करो, दिन रात पढ़ो लेकिन प्रैक्टिस करो, और कुछ तो है नहीं करने के लिए अभी, तो प्रिपेयर करते रहो। थैंक यू। क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली चैनल पे आते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।